Hi, I am Mr. P.G. Pawar, Director of Shri Classes, Navi Mumbai, Kamuthi, Rodpally and Kharghar. Now I am going to start teaching of 10th Science Chapter 1. First chapter is about chemical reactions and equations. Before studying chemical reactions and equations, let us discuss about the natural observations. पहले एक देखते हैं कि डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर इन समर डेज. समर डेज में अगर हमने देखा कि लॉन्ग टाइम के लिए रखा तो जो मिल्क है गेट्स सेमी सॉलिडिफाइड. सेकेंडली आयरन पैन एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट गेट्स corroded eroded. Then grapes get fermented, food is cooked, digestion of food in our body. These are all natural observations. Here everywhere some changes are happening. अभी आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटीज दिए हुए हैं. फर्स्ट एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन जब जलाते हैं इन एटमॉस्फेयर इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, at that time we observe that some powder is falling at bottom. In a pan we can collect it and some gas is getting exposed. Second activity is lead nitrate and potassium iodide. अगर उनको मिक्स किया तो उनके कलर में चेंज होता है या सॉलिडिफाइड भी होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to zinc in a flask. At that time we observe that there is increase in temperature. Therefore, during all the changes we can summarize some changes are like this. चेंज ऑफ स्टेट होता है. सेकेंडली चेंज इन कलर होता है. इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है और चेंज इन टेम्परेचर. तो ये जब जिस चीज में होता है ये दिस ऑब्जर्वेशंस वी कैन से दीज आर द केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस आर द हैपनिंग्स इन विच दीज ऑब्जर्वेशंस वी कैन मेक. In previous study you have studied little bit about the chemical equations, chemical reaction something. केमिस्ट्री के बारे में कुछ तो बेसिक मालूम है, सिंबल्स वगैरह आप 8th 9th में पढ़े. अभी केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन is simply presentation of what is happening. तो हैपनिंग में क्या होता है? इनिशियली कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, they come closer to each other, they are getting either heated or cooled or mixed and some new thing is forming. तो इनिशियली जो भी आप कंबाइन होते हैं these are called as reactants and finally जो बनते हैं these are called as products. Reactant to products बनने का प्रोसेस है this is chemical reaction. और फिर केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं एंड राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं. उसमें एरो दिखाया जाता है. दिस एरो इंडिकेट दैट they are combined together to form a new. These are reactants and these are the products. तो word equation normally हम ऐसा लिखते हैं कि मैग्नीशियम, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसमें जो भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे मोर देन वन तो उसको बीच में प्लस साइन देते हैं. आरएचएस में इस केस में हमने देखा तो यहाँ पर ओनली वन रिएक्ट प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई देयर इज नो प्लस साइन. लेकिन एक से ज्यादा अगर होगी तो उसमें प्लस साइन देना पड़ता है. मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन बिटवीन देम अ प्लस साइन इज गिवन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन बिटवीन देम आल्सो प्लस साइन इज गिवन एंड एरो इंडिकेट दैट लेफ्ट हैंड साइड आर रिएक्टेंट्स, उससे वो प्रोडक्ट्स बन रहा है. केमिकल रिएक्शन में लिखते वक्त यही अभी ये वर्ड फॉर्म में हुआ. अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन gives MgO. It is skeletal chemical equation. अब इसको कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब क्या? LHS में RHS में नंबर ऑफ एटॉम्स आर नॉट कंसर्न. अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा फॉर एग्जांपल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन H2. इसमें देखेंगे जिंक LHS में जितना है उतना ही RHS में है. हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी RH 2 है.
and O4 means everything is balanced. This type of equation is called as a balanced chemical equation.